बच्चा लेफ्ट हो जाना। तो सभी बच्चों लोग को वेरी लेट गुड इवनिंग। वैसे रात हो गया ना, गुड नाइट बोलना चाहिए था पहले, कभी गुड इवनिंग बोलता फिर भी, है ना। तो आप सब सारे बच्चों लोग को वेरी लेट गुड इवनिंग एंड आई होप आप सारे बच्चे अच्छे होंगे और ख्याल रखेंगे। दूसरा बात क्या बच्चों, यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि बच्चों हम लोग ने ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत अच्छे से डिटेल पढ़ाई किया है। मैं आप सभी बच्चों लोग को वापस बता रहा हूँ कि आपको मेजर पार्ट पता होना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चों को मैं बोलूँ तो बच्चों आपको सबसे पहले आपको लिगेंड्स, है ना, कौन सा लिगेंड कैसा है। अगर आपको कोई लिगेंड का नाम समझ में नहीं आता, ठीक है, तो मुझे पूछ लो, मैं बता दूंगा। लिगेंड के बच्चा आपको चार्ज पता होना चाहिए, चार्ज क्या होगा उसका। ओके। दूसरा क्या बच्चा आपको पता होना चाहिए, आपको मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए, ये हो जाएगा। तीसरा पार्ट क्या बच्चों, आपको वैलेंस बॉन्ड, सॉरी, आपको जो आपका वार्नर थ्योरी है वो पता होना चाहिए। फोर्थ मैं आपको बोलूंगा, आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पता होना चाहिए। आपको फिफ्थ आपको पता होना चाहिए आपका CFT। इतना आपको पता होना चाहिए। हेलो मनीष बेटा, है ना। अगर इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, हम आपको उसमें डिस्कस करेंगे, है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में डाउट था, हम इस क्वेश्चन को भी थोड़ी देर में सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले बच्चों थोड़ा सा हम प्रीवियस क्लास का रिविजन करेंगे, जो हमने प्रीवियस में पढ़ा है बच्चों। ओके। दूसरा पार्ट के बच्चों हम थोड़ा पढ़ेंगे कलर के बारे में, एंड देन हम पढ़ेंगे आपका बॉन्डिंग के बारे में। कलर के बारे में पढ़ेंगे एंड देन फिर हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग के बारे में। ओके। बॉन्डिंग वाला पार्ट हो जाएगा, देन फिर आपका एक छोटा सा पार्ट होगा बच्चों, वो खाली मैं आपको जनरली उसका इंफॉर्मेशन, फिर लास्ट में अगेन हम पढ़ेंगे आपका PYQ के बारे में, ठीक है ना। ये आज का हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव होने वाला है। समझे सारे बच्चे, समझे, थम्स अप डाल दो। यस ठीक है, चलो ये पार्ट हो गया। फाइन। अब बच्चों मैंने आपको क्या बोलता उसको आप ध्यान समझिए ना। मैंने आपको ये बोलता बच्चों कि आपको ना स्पेक्ट्रो केमिकल्स हिसाब को पता होना चाहिए, ठीक है। क्यों पता होना चाहिए, बिकॉज वहां से आपको थोड़ा आइडिया मिलता है कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट है, कौन सा आपका वीक फिलिगेंट। तो बच्चा हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि अगर आपका कोई मेटल है, मेटल में अगर आपका 6 सेकेंड आपको जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करते हैं, हम क्या बोला, हमने क्या बच्चा बोला था कि मेटल और लिगेंड में इसमें आपका यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जो आपका लिगेंड होता है वो क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन रिच, और मेटल होता है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट। इतना हमने प्रीवियस से पढ़ा था। फिर बच्चा हमने क्या बोला, मैंने आपको बोला कि जब आपका लिगेंड अकेला होता है, हमने क्या बोला कि मेटल जो 5 सबशेल है, या फिर मुझसे ऑर्बिटल बोल सकते हैं, ज्यादा हो गया क्या, हाँ, ये क्या बचोगा, इन सबके में सेम होगा। जैसे आपका लिगेंड पास में आएगा ये हायर एनर्जी में चल जाएगा ऑर्बिटल्स, और जैसे आपका यहाँ पे बॉन्डिंग स्टार्ट होगा क्या वो आपका स्प्लिट हो जाएगा 2 सेट के अंदर, है ना। स्प्लिट बच्चे जैसे होता है, एक होता है, एक इसे बोलते हैं EG सेट, इसे बोलते हैं नीचे वाले बोलते हैं T2G सेट। बच्चों T2G में कौन सा पार्ट, कौन सा ऑर्बिटल्स होते हैं, हमने बात की था DXY, DYZ एंड DZX, ये हमने देखा था। ओके। और EG बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे सर होता है DX2Y2 एंड DZ2। ओके। अब कमलप्रीत ने क्वेश्चन पूछा था कि कॉम्प्लेक्स है क्या, ठीक ना, कोबाल्ट है, F6 है, सॉरी F3 है, और आपका 3 आपका वाटर आपके लिगेंड है, ठीक है ना। ये पार्ट बोला था आपको, इसे CFS निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या बचोगा, आपको सबसे पहले निकालना है मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका कोबाल्ट होगा +3। यस सर +3 है। ओके, कोबाल्ट +3 में कैसा बचा है देखो जरा, X इसका होता है -1 × 3, वाटर होता है न्यूट्रल इज इक्वल टू 0, ओवरऑल चार्ज 0 है, X आ गया आपका +3 आ गया। अगर आपका कोबाल्ट +3 में है तो क्या बचोगा, आप ये बोलोगे कि सर
हमारा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3d6। कैसे बना ये बताता हूँ। कोबाल्ट क्या होता है, एटॉमिक न्यूट्रॉन से होता है, तो हम क्या बोलते हैं 4s2 3d7, आर्गन 4 3d7 होता है। अभी मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 4s2 3d7 हो जाएगा, तो 3d6 हो जाएगा। अब देखो, अभी जो आपका फ्लोरीन है और जो आपका वाटर है, ये आपका वीक एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कर पाता, तो हम क्या बोलते हैं ऐसा होगा 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पे आ गया, तो हम ये बोलेंगे कि सर T2G में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और EG में 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या बोला बच्चों, लोअर की एनर्जी होती है -0.4 डेल्टा नॉट, ऊपर वाली होती है +0.4 डेल्टा नॉट, ठीक है ना। 0.6 कैसे आएगा बच्चों, तो कैसे करेंगे देखो, -4 -0.4 इंटू 4 बिकॉज T2 4 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.6 इंटू 2 डेल्टा नॉट बिकॉज T2G 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना आएगा -1.6 प्लस 0 1.2, यहाँ पे आएगा -0.4 डेल्टा नॉट। ये इसका आ जाएगा सी। ये आंसर था कि और कुछ था, यही था। यस ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर आएगा -0.4 डेल्टा नॉट। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आपको इससे हम निकालते CFS। अगेन डिफिकल्ट नहीं है, एक दो बार खुद से करोगे ना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। क्या इतना पार्ट सबको समझना है, गुड़िया, सुहानी, त्रिलोक, चिराग, अशप्रीत, बाकी सारे बच्चे पक्का आया। अगेन बोलूंगा बच्चों, ये आपका इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ये पार्ट समझ में नहीं आया ना बच्चों, तो मैं आप जेई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये सच बता रहा था। तो ये हमने कर लिया। अब देखो, सेम मेथड से मैंने आपको ये बोला था बच्चों कि आपको इस वाले पार्ट को नोट डाउन करना है। हाँ बोलो ना, क्या विटामिन और बोलो, टाइप करो मैसेज पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बच्चा, मैंने क्या बोला था, देखो कि अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा, उससे हम क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और हम क्या बोलेंगे बच्चों, जो आपका पी होगा वो आपका डेल्टा से ज्यादा होगा। अगेन ये आपका काफी आईएमबी पॉइंट है, इसका नोट डाउन करना चाहिए, ये काफी आई पे इसको नोट डाउन करना है। अगर आपका डेल्टा नॉट ज्यादा है पैरिंग एनर्जी से, तो क्या होगा, वो आपको हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, उसमें बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये आपको पता होना चाहिए, ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका डेल्टा नॉट लेस देन पैरिंग एनर्जी से, तो क्या होगा, लो वीक फील्ड लिगेंड, लो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है पैरिंग से, तो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में काफी बार पूछा गया। समझ में आया बच्चों ये पार्ट, बताइए। इसको आपको नोट डाउन करना है और एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फरमान, आपका जो डाउट है जब भी आपको लगे वहां पे कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे फिलहाल ध्यान दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, मैंने बच्चे क्या बोला आपको, मैंने आपको बोला कि आपको स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री से याद करना है, बिकॉज यहाँ से आपको एग्जाम पूछेगा कौन से लिगेंड केशन ज्यादा होगा। बच्चों होता क्या ना, ये स्टार्टिंग के 4 तो बच्चों को याद हो जाते हैं और लास्ट के 4 भी आपको याद हो जाते हैं, बीच वाले घपला कर देता है। आप बच्चे देखो, हाइड्रोक्साइड कम होता है, फिर आएगा ऑक्सीलेट, फिर वाटर, फिर आएगा आपका आएगा थायोसाइनाइड, NCS, ठीक है ना, ये ध्यान। तो ये आपका है आइसोथायोसाइन, आइसो ही है, बिकॉज यहाँ पे आपका नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होता है। तो ये ध्यान रखना, ये स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना आना चाहिए। किसी बच्चों को अगर यहाँ पे डाउट है तो मुझे पूछ सकते, है ना। ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये सारे आपके वीक फील्ड लिगेंड है। सारे बच्चे बताओ जरा, हाँ या ना, आया इतना पार्ट बताइए। ओके यस सर। ओके। फिर बच्चा, मैंने आपको बताया था, आपको बताया बच्चों, मैंने बताया था टेट्राहेड्रल की। बच्चों टेट्राहेड्रल में क्या होता है, अगेन सेम होता है। यहाँ पहले आपके पास क्या होगा, 5 सबसे 3 होगा। अब क्या बचोगा, अब होगा स्प्लिटिंग, ये इसका इनवर्स, जैसे टेट्राहेड्रल होता है उसका ऑक्टाहेड्रल उसका इनवर्स होता है। हायर में जाएगा आपका DXY, YZ, इससे बोलोगे, इससे बोलोगे T2, इससे हम T2 कहेंगे। T2 और लोअर में जाएगा आपका DX² Y² एंड DZ², इससे बोलोगे E बोलोगे।
क्या जो कम वाला है इसका होता है +0.6, सॉरी -0.6, बिकॉज एवरेज से नीचे जा रहा है तो इसे नेगेटिव आ रहा है। ऊपर क्या बचेगा, इसका होगा आपका होगा +0.4, है ना। Yes, sir. इसका सिर्फ कैसे निकलेंगे बच्चों, ऐसे निकलेंगे -0.6 इंटू एन, एन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, +0.4 एन इंटू डेल्टा टी। डेल्टा मतलब क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टी मतलब होगा टेट्राहेड्रल। डन मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, इजी। Yes, sir. यहाँ पे आपको ये पार्ट को इतना समझना पड़ेगा। फिर बच्चा मैंने क्या बोला था आपको, नोट में बोला था, मैंने आपको नोट करने ये बोला था कि जो आपका डेल्टा टी होता है वो होता है 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया? सुहाने, अशप्रीत, ओजस, सिद्धार्थ, अमन एंड बाकी सारे बच्चे, त्रिलोक, आया? पक्की बात आया? बताइए। ओके, बहुत इजी पार्ट है और बच्चे बहुत बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया था टेट्राहेड्रल, राइट है ना, देखो। और फिर मैंने आपको बताया था सबके बारे में। बचा जी क्यों नहीं आता? बचा जी इसलिए आता क्योंकि आपका जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों, उसमें आपका सिमेट्री नहीं होता। जिस जो आपका सिमेट्रिकल है उसमें आपका जी आता है। जैसे आपका ऑक्टाहेड्रल वो आपका सिमेट्रिकल है, स्क्वायर प्लेन वो भी आपका सिमेट्रिकल, लेकिन आपका टेट्राहेड्रल आपका सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे जी यूज नहीं करते। देखो, द जी सबस्क्रिप्ट is used for the octahedral and square planar complex which have center of symmetry, जिसमें आपका सिमेट्री है। अब आप बोलोगे सिमेट्री क्या होता है, डोंट वरी, वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सिंस द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लैक सिमेट्री, है ना, टेट्राहेड्रल में आपका सिमेट्री नहीं होता, इसलिए बच्चों क्या होगा वहां पे आपका जी वर्ड हम उसको यूज नहीं करते। इतना पढ़ाया बच्चे, सारे बच्चों लोग को बताओ जरा, है ना इजी? Yes, sir. ये पार्ट था, ठीक है ना। अब देखो कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दो कैसे आपको याद। जहां आपका नाइट्रोजन या कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा हम उसे जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड कहेंगे। अगेन ये खाली आपको इंफॉर्मेशन है, स्ट्रेंथ की बात करें तो, ठीक है ना। दूसरा क्या बच्चों, अगर आपका ऑक्सीजन डोनर है या तो आपका सल्फर या हाइड्रोजन डोनर है तो आपका वीक फील्ड होता है कंपेरेटिवली। ऐसा भी इसे याद कर सकते हैं। क्या बच्चा मैंने बोला, जो आपका कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या नाइट्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग कंपेरेटिवली, ठीक है ना। जहां से आपका जा रहा है ऑक्सीजन से जा रहा है, सल्फर से जा रहा है या हाइड्रोजन से जा रहा है वो हो जाएगा वीक फील्ड कंपेरेटिव। तो ये आपका ट्रिक है, इसे भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। इजी है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वही जो आपका स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री था वो सेम ही है, सेम आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला पार्ट ही है। प्रार्थना, अश्प्रीत, गगन, चिराग, गुड़िया, आ रहा सबको ना बेसिक पार्ट है। यस सर। डन है। अब देखो, Yes, sir. अब तो देखो हम यहाँ पे कुछ फैक्टर्स पढ़ते हैं। अगेन ये फैक्टर्स थोड़ा इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा, ध्यान से समझ, देखो है ना, ध्यान समझना। देखो बच्चों में को जो पॉइंट बताओ उसको प्लीज ध्यान से प्रॉपर्ली नोट डाउन करना, प्रॉपर्ली मेंशन करना। देखो अगर आपका, है ना, अगर आपका कोई 4D सीरीज का मेटल हुआ या 5D सीरीज का मेटल हुआ, इसका मतलब क्या, मैं आपको बोलता हूं। आयरन को ठीक है ना, इसको बच्चों मैंने कैसे कैसे याद किया वो बता देता हूं। देखो कौन, देखो ऐसा बोलेंगे, आयरन को रुलाकर ऑस्ट्रिया मिला, कौन रहेगा ईरान में, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ठीक है ना। फिर क्या आता है, फिर आता है तांबा, चांदी एंड सोना, जो आजकल बहुत महंगा चल रहा है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा महंगा चल रहा है। तो जिनके पास है बच्चे लोग के पास वो थोड़ा सा अच्छा से सेव, ठीक है।
डन। तो बच्चा मैंने क्या बोला, ये जो ऊपर वाले जो मेटल्स हैं ये क्या होते हैं, क्या होता है, इसे बोलते हैं 3D सीरीज, राइट। और जो ये पार्ट होगा ये होगा आपका 4D और ये होगा 5D। तो बच्चा ये ध्यान रखना, अगर आपका 4D सीरीज से कोई मेटल है या 5D सीरीज से कोई मेटल है, ओके, चाहे आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, क्या बचोगा, लिगेंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या बचोगा वहां पे आपका ऑलवेज पेयरिंग, क्या बचोगा वहां पे आपका ऑलवेज पेयरिंग हो जाएगा। ये काफी आईएमपी पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। जो आपका 4D सीरीज का जो मेटल होगा या 5D सीरीज का मेटल हुआ, मान के ऐसा कुछ दिया गया, देखो जरा, Ru Cl6 3 नेगेटिव, ओके। अब आपको पूछे एग्जाम में, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, ये आपका हाई स्पिन होगा, लो स्पिन होगा। तो मैंने बच्चे क्या बोला है, चाहे लिगेंड वीक हो तो क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका मेटल 4D का है या 5D का है तो क्या होगा बच्चों, वो आपका ऑलवेज यहाँ पे आपका हाई स्पिन, इलेक्ट्रॉन, नहीं लो स्पिन बोलेंगे बच्चा, लो स्पिन होगा सर। हाँ। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका ऑलवेज इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पे जो बच्चों में लिखा है इससे ध्यान समझना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। मैंने बच्चे क्या बोला, अगर आपका जो मेटल है, कौन सा मेटल, ओके, Ru OS RH रोडियम इरिडियम पैलेडियम प्लेटिनम सिल्वर गोल्ड रुहिनियम ऑस्मिनियम, क्या बचोगा, ये सर आपके 4D 5D के हैं। चाहे आपका लिगेंड जैसा भी हो, स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, क्या बचोगा वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन का ऑलवेज पेयरिंग होगा और वो आपको ऑलवेज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इतना सबको समझ में आया बच्चों, बताओ जरा, ये काफी मैं आपको इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ, ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट, यस सर। समझ गए, बताइए, डन है, ओके। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, एनसीईआरटी में आपको है ना स्क्वायर प्ले के लिए आपको नहीं दिया गया, तो इसके लिए आपको ये पढ़ना नहीं है, खाली आपको इस वाले पार्ट का ध्यान रखना है। दूसरा पार्ट क्या, देखो बच्चों देखो मैं बोलूंगा, देखो अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या बच्चों आपका सीएफए से ज्यादा होगा, निकलना मत, डायरेक्ट आंसर निकलना। अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्या बचोगा, सीएफए ज्यादा होगा कंपेयर टू वीक फील्ड लिगेंड। दूसरा दूसरा मतलब क्या बच्चों क्या होगा, सपोज करो ऐसा कुछ है, मान के ऐसा कुछ है, आयरन H2O 6 2 पॉजिटिव, आयरन H2O 6 3 पॉजिटिव, मेटल सेम है लिगेंड भी सेम है, बोलेंगे दोनों में से किसका सीएफए ज्यादा होगा। तो बच्चा क्या होगा, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर मेटल से ज्यादा होगा, क्या बचोगा, उसका सीएफएस भी ज्यादा होगा। दैट इज, अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर आपका बढ़ रहा है, अगर आपका ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है तो क्या बचोगा, उसका आपका सीएफएस ज्यादा होगा। समझे सारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ है ना। ये काफी मैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सारे बच्चे इसको ध्यान से लिखेंगे, सारे बच्चे लोग, ओके। अगर आपका मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या बचोगा, वहां पे आपका सीएफएस भी ज्यादा होगा, ये नोट डाउन करना, ठीक है। दूसरा क्या बच्चों, देखो जरा, 5D का सबसे ज्यादा सीएफएस होगा, फिर 4D एंड फिर 3D। तो क्या बच्चा बोलूंगा, मैं बोलूंगा जो आपके 5D वाला एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होंगे, उनका सीएफएस ऑलवेज ज्यादा होगा। तो मैं बोलूंगा बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बच्चों काफी ज्यादा आईएमबी पॉइंट से प्लीज हिसाब नोट डाउन करना। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका बच्चों काफी आईएमपी, इससे प्लीज आप नोट डाउन करना, कम ऑन सारे बच्चे प्लीज कीजिए, ओके। सुहानी आलम गगन एंड बाकी सारे बच्चे, त्रिलोक अशप्रीत अमन सुनेहा प्रार्थना, सारे बच्चे कम ऑन, इसे प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना।
सर मैं आपको एक बात बोलूं, बोलो। आपकी क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं, स्ट्रेंथ आपकी क्लास में सबसे ज्यादा होती है। अच्छी बात है ना, बढ़िया ही है फिर तो। मनीष बोला ये सब होता ही है, बढ़िया है। सारे बच्चे प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन करें, ठीक ना। अगेन हड़बड़ी कुछ नहीं है, आराम से करो, समझो, काफी इंपॉर्टेंट चीज बताओ, बिकॉज यहाँ से बच्चों एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये तीनों पार्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मत सोचना कि यार नहीं ये तो सर करा रहे, नहीं नहीं, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पार्ट, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर आ गया तो सोचो बच्चों 3 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे कर लोगे, आराम से कर लोगे, ठीक है। हो रहा है सारे बच्चे लोग, डन। Yes, yes, sir. यस सर। अब यहाँ पे मैंने आपको CFA सिखाया पार्ट था, वो हम छोड़ो, इसको जानो, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो, अब बच्चों यहाँ पे आपको निकालना कुछ नहीं है, ठीक है ना। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला उससे आपको आंसर नहीं, देखो 2022 का क्वेश्चन है, बोला क्या यहाँ पे देखो, ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है ना, मतलब कि डी ब्लॉक की बात करें, बोला गया बच्चों किसका हाईएस्ट CFSC होगा, निकालो मत, बताओ किसका ज्यादा होगा। थोड़ा सोच के बोलो, CFSC सबसे ज्यादा किसका होगा। देखो ऑक्सीडेशन नंबर तो सबका सेम ही है, +3 में सारे के सारे हैं, तो कहाँ पे चेंज आ रहा है। यस सर, सी ऑप्शन। ये आएगा सच में। सर सेंटर पे मैटम नहीं जा रहा है सर। देखो बच्चों क्रोमियम के नीचे क्या आता है ना, मोलिब्डेनम टंगस्टन, ओके। आयरन की जगह क्या आता है, सॉरी एमएन की जगह क्या आता है, एमएन क्या नहीं चाहता है, टाइटेनियम रिहीनियम, ओके। फिर आयरन की जगह क्या आता है, आयरन को RU बुलाकर ऑस्ट्रियम मिला, राइट। तो मुझे ये बताओ ये जो आपका OS है ये कौन सा मेटल है, कहाँ का मेटल है, इस 5D 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 का। सीरीज। और हमने क्या पढ़ा था, 5D क्या होता है, 5D का यस CFSC सबसे ज्यादा ज्यादा। होगा, यस बिकॉज ये ऑलवेज ये आपको ऑलवेज लो स्पिन बनाएगा, पेड़। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कराएगा, यस सर। तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज नीचे नीचे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो आपका CFS ज्यादा वैल्यू नेगेटिव ज्यादा होगा, है ना। तो किसका आंसर है सबसे ज्यादा होगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन सर। ऑप्शन। तो ऐसे समझना। अब सारे बच्चे समझ में आ गया, प्रार्थना, सिद्धार्थ, ओजस, अनमोल एंड बाकी सारे बच्चे बताइए जरा, हाँ है ना, इजी है, अब सही लग रहा है, Yes, sir. ओके सही है ना। ऐसे आपको चीजें करना पड़ेगी, तो ये पार्ट हो गया, बढ़िया है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, तो है ना अगर आपको एग्जाम में कोई डाउट है तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ पे वो लिखा हुआ है, देखो जो आपका ये पार्ट है वो 5D सीरीज का है, उसका सेवन सबसे ज्यादा होगा, सिंपल, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, देखो देखो जरा, ये देखिए सेम क्वेश्चन है, ओके। मैं आपको अभी ना हिंट दे दो कैसे करते, देखो है ना, देखो अगर आप इसको अलग कर तो क्या होगा, यहाँ पे बनेगा 2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव होगा, बच्चे बताओ जरा, हाँ या ना। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को अलग करूँ तो RuEn होल थ्राइस होगा, बताइए। Yes, sir. यस सर। ओके अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस वाले की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे होगा 2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव होगा, यस सर। ओके। देखो आप बोलोगे सर आयरन भी आपका +2 में है और आपका आयरन भी +2 में और आपका जो रूइन है वो भी आपका 2+ में है, ओके। बच्चों आयरन 2+ मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर 3D6 होता है, बिकॉज आयरन कॉन्फिग क्या होता है, आर्गन 4s2 3D6 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्या होगा 3D6 होगा। आर क्या बच्चों, आर का भी सेम ग्रुप पे, तो क्या होगा इसका भी ये आएगा 46 होगा। अब एक कहाँ का मेटल है,
4D, हाँ या ना, बताइए जरा, है? Yes, sir. तो क्या करेगा, देखो लिगेंड जैसा भी हो, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा, बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. Very Yes, good. sir. अगर आपका इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हुआ तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो आप क्या बोलोगे, सर T2G में 6 होगा और EG में 0 होगा, होगा? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज जो आपका आरयू है, जो आपका मेटल है, वो आपका 4D का है, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन पेयर कराएगा। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे सर आरयू का तो ये होगा, ये ऑप्शन ये तो नहीं होगा। अब आप चेक करोगे इसके लिए, किसके लिए, आयरन के लिए, वाटर आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा, क्या इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कराएगा, बताओ No, sir. इलेक्ट्रॉन। No, sir. अगर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, कॉन्फिगरेशन कैसे बनेगा, 4 नीचे आने से. 4 नीचे आएंगे 2 ऊपर आएंगे, तो कौन सा आंसर Yes, sir. आएगा, तो कौन सा आंसर आएगा, C option, sir. C option. अमन, त्रिलोक, अशप्रीत, आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा है जो बता रहा हूं, सारे बच्चों को। अगर भाई आ रहा है तो ना फ्री में थम्स अप आता है, थम्स अप डाल देगा अच्छे से। प्रार्थना एंड अक्सर आ रहा है ना, ऐसे बच्चा आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रिवाइज कर, मुश्किल नहीं है, काफी इजी है, एक चीज समझो तो ऑटोमेटिक सारी चीज ऑटोमेटिक आ जाए। ये पार्ट हो गया, आगे बढ़, देखो ओके, यहाँ पे देखो बच्चों 2021 का क्वेश्चन है, ओके 2021 का क्वेश्चन CFSC के बारे में बोला गया है, ओके देखो कोबाल्ट +3 में होगा, कोबाल्ट +2 में है, कोबाल्ट +3 में है, कोबाल्ट +3 में। तो बच्चों मुझे बताओ +2 वाले का CFS ज्यादा होगा कि +3 का ज्यादा होगा CFS, +3 वाले का, sir. +3. sir. तो इसका मतलब क्या होगा, जो +2 वाला होगा उसका सबसे कम होगा, हाँ है ना? Yes, sir. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन जहां पे B सबसे लास्ट में है, ऐसा B. ऐसा कौन सा ऑप्शन जहां पे B, जो B वाला पार्ट है, जो जो +2 वाला वो सबसे लास्ट में है, B और C option में sir. तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, सर ऑप्शन ए है मेरा एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन डी मेरा एलिमिनेट हो गया, ओके बाप रे। अब देखो बी तो यहाँ पर है, अब बच्चों बी के बाद क्या रहा है, ए और सी एंड बी और डी। एक काम करते हैं, ए और सी को कंपेयर दो, ए आपका है, ए है और ये आपका सी है, तो मुझे बताओ फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? Ammonia sir. Ammonium. अगर अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसका CFS क्या होगा, क्या होगा, Yes, sir. अगर अमोनिया स्ट्रॉन्ग है तो CFS क्या होगा, More बोलो, of sir. ज्यादा होगा, Yes sir. तो कम किसका होगा, जिसका लिगेंड वीक होगा, Yes, होगा? sir. Yes, Yes. sir. ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी, बिकॉज ऑप्शन सी देखो क्या, ऑप्शन से मतलब ए को सबसे हाई रखा, नहीं ए तो हाई आ ही नहीं सकता कि बस ये तो कोबाल्ट आपका, कोबाल्ट में फ्लोरीन है, ये तो वीक लिगेंड है, इसमें तो कम होना चाहिए, यहाँ पे तो क्या ऑप्शन बी होगा ना। ऐसे बच्चे आपको एग्जाम क्वेश्चन, अब 12 साल में कैसे करेंगे, ओजस Yes. एंड बाकी सारे बच्चे समझो क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएगा। डन है, देखिए आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर। क्या सारे बच्चों को समझ में आया हम कैसे करें, देखो जरा, Yes, sir. ऑक्सीडेशन नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, आ गया आपका आंसर। गुड़िया, सुहानी, चिराग भाई बोलो कहाँ चले गए, कृष्णकांत, अमन, मीनाक्षी, सारे बच्चे बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा, Yes sir. पक्का आ रहा है ना? प्रार्थना आ रहा है, त्रिलोक आ रहा है, Yes sir. चलिए आ रहा तो मुझे इसका बता दीजिए। सर ये नहीं आया, क्या नहीं आया, लिखा है देखो आपके सामने आंसर है,
जितना ज्यादा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा आपका CF ज्यादा होगा, सिंपल। ओके, समझो लिगेंड अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो CF ज्यादा होगा, ध्यान रखना। ओके, देखो अभी ये देखो जरा क्या होगा, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, नाइट्रो, इथिलीन डाइऑन और अमोनिया, सिंपल। जो स्ट्रॉन्ग है उसका CF ज्यादा होगा, सिंपल है। आ गया समझ में? बताइए जरा, यस सर। पक्का है? ये क्वेश्चन बच्चा इजी है। ओके, ये क्वेश्चन इजी है तो ये आप खुद करो। अगेन इसका चेक कर लो, इसका चेक कर लो, ऑटोमेटिक आपका आंसर है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, समझोगे तो सारा आंसर आ जाएगा। ये बताओ, 2020 से क्वेश्चन है, ऑक्टाहेड्रल है, D4 है, इनमें से क्या आंसर आना चाहिए? सोच के बताओ, सोच के बताओ, दौड़म दौड़ी मत को, सोच के बताओ, आ गया आंसर। बताइए, कम ऑन। सर बी बी ऑप्शन। ऑप्शन सर। यस ऑप्शन बी होगा, पक्का? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर, क्योंकि उसमें T2G में 3 और EG में 1 इलेक्ट्रॉन फिल होता है। अच्छा, और आपने इस वाले पार्ट को ध्यान दिया? यस सर। फिर ऑप्शन 4 होगा सर। बताइए, देखो अगर आपका डेल्टा नॉट ज्यादा है पैरिंग से तो क्या होगा? ये क्या होगा? पेयरिंग होगी सर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, यस सर। तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा ना कि नहीं होगा, बताओ जरा। यस। पक्का? अगर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तो क्या बनेगा? T2G4 EG0 बनाएगा। अगर डेल्टा नॉट लेस देन है P से, ये होगा वीक फील्ड लिगेंड होगा, हाँ या ना? यस सर। तो क्या बनेगा? T2G3 EG1। कहां से पूछा गया है? NCERT से पूछा गया है क्वेश्चन। ओके, आया सबको समझ में? बताइए जरा, यस सर। पक्का आया समझ में? दो क्वेश्चन तरीके, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इससे ज्यादा टफ नहीं आता, इससे ऐसे क्वेश्चन आ गए एग्जाम में। ओके, ध्यान रहेगा। देखो 2022 का क्वेश्चन देखो जरा, which of the following will have maximum stabilizer dual pressure field? किसका सेफ ज्यादा? अगेन कुछ मत करो, लिगेंड को देख लो, आपका आंसर आ जाएगा, और चार्ज देख लो, लिगेंड देख लो और चार्ज देख लो, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका आंसर ऑटोमेटिक आएगा। किसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेफ होगा? सी ऑप्शन। सुनेहा, सुहानी, गुड़िया, गगन, चिराग, कमलप्रीत, प्रार्थना, अर्शप्रीत, त्रिलोक, बताइए क्या होगा, बोलो। सी होगा, ऑप्शन 3। पक्का? ऑप्शन। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ, साउंड के लिए सीएफ सबसे ज्यादा होगा, सिंपल। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। अगर बच्चों ये पढ़, अगर आपको प्रॉपरली आ गया तो आप समझ जाओ बच्चों कि आपका नहीं है पारा जिगरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अब बच्चे क्या पढ़ने वाले हैं? अब बच्चे हम पढ़ने वाले हैं कलर के बारे में। अब मेरे पास ध्यान देना बच्चों, आपने देखा हो इंद्रधनुष से ना, आपने रेनबो देखा ही होगा, तुम क्या देखते हैं उसमें? आपका स्पेक्ट्रम बनता है, कैसे बनता है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू,
ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, राइट? 7 कलर होते हैं कि नहीं होते इंद्रधनुष के? होते हैं। गुड, बोलते हैं ना, एकदम से एलिमिनेशन है। तो ध्यान से सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, मैं कुछ आपको यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बताओ, ध्यान समझ दो। अगर बच्चा मैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, अगर मैं लेफ्ट से आता हूँ राइट साइड, तो बच्चा होता क्या है मेरा यहाँ पे लैम्डा बढ़ता है। मतलब बच्चा क्या होगा, मेरा यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगा, क्या बच्चों का, ये आपका बढ़ेगा। इंक्रीज होगा। अब देखो ये भी आपको पता होना चाहिए, E इक्वल टू एच सी ऊपर लैम्डा, ये तो आपने पढ़ाई होगा स्कूल 11 में पढ़ा होगा। E इक्वल टू एच सी ऊपर लैम्डा, तो हम क्या बोलते हैं कि आपका एनर्जी और लैम्डा में इनवर्स है। अगर आपका लैम्डा बढ़ेगा तो क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, Decrease. घटेगा। एकदम से बोला आपने। तो सिंपल सी बात है मेरे पे बच्चे, ध्यान देना। अगर मैं यहां से यहां जाता हूं, मतलब कि लेफ्ट से जा रहा हूं राइट साइड, तो क्या बचोगा, आप बोलोगे कि आपका सर लैम्डा बढ़ेगा और आपका एनर्जी घटेगा। समझे सर बच्चे, बताओ जरा, हाँ ना, आया इतना पार्ट? Yes, sir. ओके। अब बच्चों ये भी ध्यान, ये बच्चों ध्यान रखना, जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, क्या वो होता है, उसका एनर्जी ज्यादा होता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड का एनर्जी ज्यादा होगा तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा, होगा, हाँ या ना, बताइए जरा। Yes, sir. Yes, sir. सेम बच्चों, अगर आपका जो वीक फील्ड लिगेंड्स है, अगर इसका CFSC कम होगा, एनर्जी कम होगा, एनर्जी अगर अगर आपका इसका एनर्जी ऑफ एडजर्व कम हो, तो क्या होगा, आप बोलोगे कि लैम्डा ज्यादा होगा, हाँ या ना, बताओ जरा, होगा? Yes, sir. अच्छा बताओ, कितने बच्चे लोग को इतना पार्ट समझ में आ गया जो बताया? अगर समझ में आ गया तो हम सब डाल दो। आया समझ में? अगर आपको इतना पार्ट समझ में आ गया तो समझ लो आपको कलर का हर एक क्वेश्चन आ, अगर आपको इतना पार्ट समझ में आ गया तो कलर का हर एक क्वेश्चन आ गया। अब बच्चों में आपको अभी थोड़ा सा ट्रिक के बारे में थोड़ा समझा देगा, देखना देखो। अब बच्चों मान के चलो एग्जाम पूछ जाएगा कि कलर आप कैसे बताओ, ध्यान दो। कहना कुछ बच्चों, एक सर्कल बनाओ, ओके सर्कल बनाओ, ये तो अंडा जैसा बन गया, कोई बात नहीं। ये पहला लाइन, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ओके ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, ऐसा बना, तीन लाइन बना है ना। यहाँ लिखो वायलेट इंडिगो, वायलेट इंडिगो इस लिखो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। मांग चलो आपको एग्जाम पूछेगा कि जो आपका कॉम्प्लेक्स ने ग्रीन कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, ग्रीन को एब्जॉर्ब किया, तो वो कॉम्प्लेक्स कौन से कलर को एमिट करेगा? तो क्या बचेगा, इसके सामने जो भी कलर होगा वो आएगा। मतलब क्या बचेगा, आप बोलोगे रेड कलर को एमिट करेगा। आ रहा समझ में बच्चों, कैसे करेंगे, हाँ या ना, ऐसा, ओके। जिस कलर को ऑब्जर्व करिए, मान के चलो, अब सिंपल सी बात है ना, आपको मेरा जो टी शर्ट है इसका कलर व्हाइट क्यों दिख रहा है? बिकॉज जो आपकी जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में 7 कलर होता है ना। व्हाइट sir. लाइट इज कंपोज ऑफ 7 कलर्स, है ना। वो 7 कलर मेरे टी शर्ट पे हिट हो रहा है और 7 के 7 कलर आपका रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो आपको व्हाइट दिख रहा है। जो मेरे हेयर से उसका आपको ब्लैक क्यों दिख रहा है? बिकॉज जो व्हाइट लाइट आ रही है, ये हेयर उस सारे कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ भी एमिट नहीं कर रहा है। अगर सबको एब्जॉर्ब कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो आपको ब्लैक कलर दिख। तो आपको जो रियल लाइफ में जो कलर आपको दिखाई देता है ना, वो रियल कलर नहीं है, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। समझना है बच्चों? आपको जो कलर दिख रहा है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। लाइट हिट होता है
किसी भी सामान चीज के ऊपर कुछ लाइट का एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और कुछ को एमिट करता है। जो लैम्डा वो एमिट करता है उस कलर का वेवलेंथ आपके आंखों में दिखाई देता है। समझना है बच्चों? हाँ या ना? इतना पार्ट है ना। अगर मैं ये बोल रहा हूँ है ना कि सुहाने का टी शर्ट रेड कलर का मुझे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या? जो लाइट आ रही है स्क्रीन पे हिट हो रहा है, सुहाने का जो टी शर्ट होगा उस पर कुछ कलर होंगे, एब्जॉर्ब करेगा और एमिट करेगा। जो कलर एमिट हो रहा है वो आपका रेड कलर का वेवलेंथ है, इसलिए आपको वो कलर को दिखाई देगा। तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर को एमिट करता है। देखो, कलर विल कॉम्प्लीमेंट्री कलर आर शोन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये इसके ऑपोजिट का कलर है। आया सब क्वेश्चन बच्चों? बताओ जरा। हाँ है ना? बहुत बेसिक वाला पार्ट बताने वाला। डन सारे बच्चे? ओके। अगेन ये समझने से पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए ये पार्ट कि अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊं तो क्या होगा। देखो, अगर मैं लेफ्ट से राइट से जाऊं तो क्या होगा? लैम्डा बढ़ेगा। वॉलेट से देखो, वॉलेट है, रेड है। देखो ये आप देखो बच्चों, वॉलेट का आपका 400 से 500 है, तो ये आपका 400 नैनोमीटर का है इसका लैम्डा। बच्चों रेड कितना? देखो रेड कितना? रेड का आपका 660 का है, तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका 660 है नैनोमीटर। तो मतलब क्या हुआ? जैसे मैं लेफ्ट साइड क्या हो रहा है, मेरा पे लैम्डा बढ़ रहा है और एनर्जी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है। समझे सारे बच्चे? बताओ ये पार्ट। हाँ है ना? यस Yes, sir. पक्की बात है? पक्का सब पसंद आया? सुहानी, गुड़िया, गगन, चिराग एंड बाकी सारे बच्चे? इजी पार्ट है, डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा बच्चों ने क्या बोला आपको? मैंने आपको बोला जो कलर आपको दिखाई दे रहा है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। व्हाइट लाइट आ रही है, सब्सटेंस पे हिट हो रहा है, कुछ एब्जॉर्ब हो जा रहा है, कुछ एमिट हो रहा है। जो एब्जॉर्ब हो जा रहा है उसका कलर आपको दिखाई देगा, जो एमिट होगा वो कलर आपको दिखाई देगा। तो ये आपको यहाँ पे बोला। ये तो हो गया कलर के बारे में। अब बच्चे बात करते हैं कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आपको एग्जाम पूछ जाएगा कि कुछ कंपाउंड्स है ना, जो कंपाउंड है, कुछ कंपाउंड्स है वो कलर क्यों शो करते हैं? बिकॉज जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है, बच्चों कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? आप बोलोगे सर एम्प्टी डी ऑर्बिटल है ना, वो होता है। वो क्या करता है बच्चों? वो आपके लोअर रेंज से जाएंगे हायर रेंज। क्या बच्चों? पहले लोअर रेंज में होगा, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, चला जाएगा हायर में। अब हायर में हमेशा नहीं होगा, क्या होगा? वो आपका एनर्जी रिलीज करेगा। जो एनर्जी रिलीज करेगा उसका जो लैम्डा होगा वो कलर आपको दिखाएगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जो कॉम्प्लेक्स में जो कलर आता है इसके वजह से जाता है बिकॉज ऑफ डी डी ट्रांजिशन। बिकॉज आपका जो इलेक्ट्रॉन, बिकॉज जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका डी डी ट्रांजिशन करता है, इसलिए आपको वो कलर शो करता है। इतना पार्ट सबको सुनना है बच्चों? बताओ जरा। हाँ या ना? सारे बच्चे लोग बताइए। Yes, sir. कमलप्रीत, सुहानी, गुड़िया बताइए जरा। हाँ या ना? आ रहा है? बेसिक पार्ट। कॉम्प्लेक्स में जो कलर है बच्चों वो आपका डीडी ट्रांजिशन की वजह से आता है। ये बेसिक पार्ट बताया। डन है? बताओ जरा। लेकिन बच्चों यहाँ पे भी आपके अगेन थोड़ा सा एक कैच आ जाएगा। देखो, अगर मैं बात करता हूँ कि MnO4 क्या नाम है? पोटेशियम पर मैग्नेट, K2Cr2O7, ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है, एक आपका पोटेशियम पर मैग्नेट है ना। ये क्या बच्चों? यहाँ पे आपका Mn+7 है, यहाँ पे क्रोमियम +6 है। तो आप बोलोगे अगर आप Mn+7 मतलब क्या? Mn में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन फिर भी क्या बचता है? ये आपका शो करता है पर्पल और ये करता है ऑरेंज कलर। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कंपाउंड है दैट इज KMnO4 एंड K2Cr2, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये बच्चे ये करते हैं चार्ज ट्रांसफर। ये करते हैं चार्ज ट्रांसफर। बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर दिस कंपाउंड इज कलर। इसके वजह से बच्चों क्या है? ये आपका कलर शो करता है।
बिकॉज बच्चों को अगर आपका Mn+7 है, इसका मतलब क्या बच्चों होगा, डी में 0 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपका क्रोमियम+6 में, इसका मतलब क्या, डी में 0 इलेक्ट्रॉन्स। फिर भी कलर क्यों शो कर रहा है, बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर मैकेनिज्म। इतना पार्ट क्या सबको आया समझ बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, बताइए। तो बच्चों मैंने आपको 3 चीज समझा दिया। कॉम्प्लेक्स क्यों कलर शो करता है, बिकॉज ऑफ हीट ट्रांजिशन। ओके, लेफ्ट साइड से तो क्या होगा, लैम्डा बढ़े घटे वो बता मैंने। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, जो उसका एनर्जी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और लैम्डा कम होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पार्ट पता चल गया और ये पार्ट पता चल बच्चों, तो आप आराम से भी एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते, कोई आपको दिक्कत नहीं है। इतना पार्ट समझ सारे बच्चे, बताओ जरा हाँ या ना, बताइए। डन है? Yes, sir. तो सारे बच्चे मैं पूछाता हूँ, सारे बच्चे इस वाले पार्ट को नोट डाउन कर लो, अगर नहीं किया है कम ऑन सारे बच्चे। अगेन बहुत ही सिंपल पार्ट है, एक बार समझ में आ गया बच्चों, धड़ाधड़ आप क्वेश्चन कर लोगे, धड़ाधड़ क्वेश्चन आ गया। तो सारे बच्चे प्लीज क्वेश्चन की नोट डाउन कर लीजिए, और जहां पे समझ में नहीं तो पूछ लो मुझे। सर डीडी ट्रांजिशन वाला बात एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है, और कुछ बताइए जरा बच्चों, नहीं ना, फाइन। अब प्रार्थना बेटा यहाँ पे देखो जरा, देखो है ना, यहाँ बच्चों कॉम्प्लेक्स क्या है, देखो बच्चों, दो यहाँ पे आपका जो कॉम्प्लेक्स ये देखो, ये है देखो, टाइटेनियम H2O 6+3। ओके, देखो सर, अब ये बोलो टाइटेनियम किस बच्चों, आप बोलो यहाँ पे आपका टाइटेनियम+3 में है। अब क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है, तो बोलोगे आर्गन 4s2 होगा बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, होगा प्रार्थना। ओके, यस सर। अगर आपका टाइटेनियम+3 में मतलब क्या बच्चों, 4s0 3d1, तो बोलोगे सर 3d1 है। इसका मतलब क्या, अगर मैं स्प्लिट करूं ऐसा होगा, ये हायर एनर्जी और ये हो जाएगा लोअर एनर्जी। ये रहा आपका T2G, ये रहा आपका Eg। ओके, अब क्या बच्चों, डी में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, तो क्या हो रहा है, अब डी में एक इलेक्ट्रॉन है, T2G में इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो बच्चों का, अब ये क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब किया, क्या बच्चों का, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा यहाँ पर, यहाँ पे जंप किया बच्चों, बताओ जरा, यहां से यहाँ पर जंप किया, तो क्या बना, ऐसा बना, देखो T2G में कुछ नहीं है, अब चला गया Eg, अब आपका Eg1 है। ओके, देखो एनर्जी एब्जॉर्ब किया, देखो क्या लिखा है, देखो जरा, देखो इफ द लाइट करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी ऑफ ब्लू ग्रीन एनर्जी है ना, मतलब कि ब्लू और ग्रीन एनर्जी का एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना, तो क्या बचो रहा है, ये आपका T2 जैसे Eg में चला गया। ओके, अब क्या बचोगा, अब आपका ये ऑलवेज ऑफ है, तो क्या बचोगा, अभी आपके इलेक्ट्रॉन आपका आएगा, कहाँ जाएगा, लोअर में आएगा, और वो आपका एनर्जी एमिट करेगा, जो वेवलेंथ की लाइट वो आपका एमिट करेगा, वो कर आपको दिखाएगा। तो क्या दिखा देगा बच्चों, वो दिखाएगा, वो आपको दिखा देगा वॉयलेट कलर दिखाएगा। एब्जॉर्ब कर रहा है ब्लू ग्रीन, दिख रहा है आपको वॉयलेट। तो कलर बच्चों किसके, कॉम्प्लेक्स में जो कलर क्यों आया, कॉम्प्लेक्स में कलर आया बच्चों बिकॉज ऑफ जो आपका इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, वो आपका डी से डी में आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, मतलब कि ट्रांजिशन कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, जो रिलीज कर रहा है उसका जो लैम्डा होगा वो लैम्डा आपको दिखाएगा, उस कलर का वेवलेंथ आपको दिखाएगा। अब समझ में आया बच्चा, बताओ जरा है ना, बताइए, सुहानी, Yes, गुड़िया, sir. गगन एंड बाकी सारे बच्चे, बताइए आ रहा है पार्ट, Yes, sir. पक्का आ रहा है, सारे बच्चे बताइए।
सुनेहा, कमलप्रीत, सुहानी, चिराग एंड बाकी सारे बच्चे बताओ। मीनाक्षी, हिमांशु, जतिन, डन, अर्शप्रीत, गगनदीप आ रहा है बेटा? बताइए। डन, ओके, इतना पार्ट सीख ले बच्चा, अब आगे बढ़े। बताइए। देखो, अब देखो यहाँ पे तो क्या लिखा, इसको ध्यान से देखो, क्या लिखा है, देखो, इट इज इम्पोर्टेंट नोट दैट इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, है ना, अगर आपका लिगेंड नहीं होगा तो क्या बचोगा, आपका CFAC भी नहीं होगा, है ना, आपका स्प्लिटिंग ही नहीं होगा। सिंपल सी बात है ना बच्चों। बच्चा हमने क्या देखा, अगर आपका लिगेंड नहीं तो क्या होगा, आपका स्प्लिटिंग नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों, सब्सटेंस हो जाएगा कलरलेस। अगर आपका कॉम्प्लेक्स में कलर आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है बच्चों, वो आपका लिगेंड की वजह से आ रहा है। बिकॉज जैसे आपका लिगेंड आएगा और ब्लड स्प्लिट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपका जंप करेगा लोअर से हायर, तो कलर एमिट होगा। दूसरा बात बच्चों, अगर आपका लिगेंड ही गायब हो गया तो क्या बचोगा, वो आपका हो जाएगा कलरलेस। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों? बताओ जरा, है ना। देखो दूसरा एग्जांपल दिया आपका, दिया अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, मतलब बच्चों यहाँ पे आपका पानी नहीं है, एकदम सूखा हुआ है, ये आपको व्हाइट कलर का है। लेकिन जब आपको कॉपर सल्फेट ने कुछ वाटर मोल को एब्जॉर्ब किया तो क्या बच्चों कलर आ गया इसका, ब्लू कलर। ये कब आया बच्चों, जब आपके यहाँ पे लिगेंड आया है इसका। समझ में आ रहा है बच्चों? सारे बच्चे बताओ जरा, है ना, बताइए। Yes, sir. ओके, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बताइए जरा। ओके बच्चों, बताइए जरा, हाँ है ना, इजी। Yes, sir. तो यहाँ सुहानी बताइए, सर गगन बताइए, मीनाक्षी, जतिन, सिद्धार्थ, कहाँ चले गए सारे बच्चे लोग? ओके, आई होप सारे बच्चों को क्लियर, ये पार्ट क्लियर है। Yes, sir. अब बच्चों देखो यहाँ पे कुछ आपका हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है ना। मुझे बताइए बच्चों, आपको इसको देख के क्या समझ में आता है, बताओ जरा। आपको इस रिएक्शन में क्या देख के समझ में आया, वो मुझे बताना है। कमाल, बताइए। सर ग्रीन कलर को ऑब्जर्व कर रहा है और पेल ब्लू को सर एमिट कर रहा है सर। नहीं ऐसा नहीं होगा, इसके अलावा कोई बताएंगे? कमल फिर वापस सोचो जरा, अस्पित सोचो, प्रार्थना सोचो, क्या हो रहा है यहाँ पर इस पीडीएफ में, इस पीपीटी में क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है? सर जो EN है मतलब बाइडेंटेड लिगेंड, वो उससे मिक्स हो रहा है और वाटर को लूज कर रहा है, मे एकदम बी। से बोला, एकदम से बोला आपने, प्रार्थना आपने एकदम से बोला, ठीक ना। इससे चेंज क्या हो रहा है? कि वाटर लूज हो वो तो हो गया, वाटर वाटर, फॉर्म। हाँ वाटर लूज हो गया। इससे कॉम्प्लेक्स में क्या चेंज आ रहा है? कलर चेंज हो रहा है। कलर। एकदम से बोला, एकदम से क्या बोला, यहाँ पे कलर चेंज। यहाँ पे देखो, हमने बच्चे क्या बोलते, देखो हमें ऐसे बोलते ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, हाँ ना, बताओ जरा, ये सुनो, बताइए जरा। Yes, sir. अब देखो, जो आपका इथिलीन डायमंड है, क्या ये, क्या है, ये वाटर है। बच्चों दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा है, बताओ जरा। Ethylene diamond. अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा, इसका एनर्जी एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, हाँ या ना, होगा। Yes, sir. और लैम्डा क्या होगा, कम होगा, होगी नहीं होगा, बताओ, आप खुद बताइए ना। Yes, sir. लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन हाई होगा और लैम्डा लेस हो जाए। ओके, वाटर वीक है तो क्या होगा, एनर्जी कम होगा और लैम्डा ज्यादा होगा। अगर बच्चों मैं लेफ्ट से जा रहा हूँ राइट साइड तो मेरा क्या होता है, लैम्डा बढ़ता है, हाँ या ना, बढ़ता ही नहीं बढ़ता। Yes. देखो, जब आपका निकल में सारे के सारे वाटर थे
तो क्या था बच्चों, वो आपका ग्रीन कलर शुगर था, मतलब कि यहाँ पे था, इसका वेवलेंथ यहाँ पे था, ये आपका वाटर में आपका वेवलेंथ था यहाँ पर था। ओके, जब आपने इथिलीन डायमंड को ऐड किया तो क्या हुआ, आपका वर्ल्ड कलर क्या हो गया, क्या हो गया, लैम्डा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बताओ जरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है लैम्डा। कम हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डाला तो लैम्डा कम होगा। ओके, अगर वीक फील्ड है तो क्या होगा, आपका लैम्डा बढ़ेगा। ये समझ लो, अगर आपको इतना पार्ट समझ में आए तो आप आराम से क्वेश्चन कर दोगे। अब यहाँ पे देखिए 4 लिगेंड वाटर के, ये नहीं है तो क्या दो, ये आपका गेन थोड़ा सा आपका ब्लू कलर में है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। अब क्या हुआ, अब मैंने 2 इथिलीन डायमंड को डाल कर तो क्या हुआ, ब्लू पर्पल मतलब क्या होगा, अब बोलोगे थोड़ा और लेफ्ट साइड में आ गया। अब तो पूरा डाल दिया मैं, तब क्या हो गया, अब आ गया वर्ल्ड कलर। इसका मतलब क्या बचोगा, आप ये बोलोगे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो आपका वायलेट इंडियो कलर देगा, जो आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा वो आपका ऑरेंज या रेड कलर, येलो ऑरेंज रेड कलर देगा। ये आपका ट्रिक है, एनसीईआरटी में से लिखा नहीं गया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछ रहे। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों, सुनेहा, कमलप्रीत, फरमान, गुड़िया, किरण सर, बच्चे लोग आया, प्रार्थना आया पार्ट, बताइए जरा, आया ना, हो रहा है, यस सर। पक्का आ यस रहा है, सर। पक्का आ रहा है कि तेरे को, अगर आएगा तो आप आंसर कर पाओगे, अगर आप ये नहीं कर तो आपको दिक्कत होगा। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, अगर आपको क्वेश्चन, अगर आपका क्वेश्चन भी आ गया आंसर में तो आराम से क्वेश्चन कर, डन है, बताइए जरा, इजी। यस सर। यस सर। भाई बोलो कहाँ चले गए सारे बच्चे, कल 2 बच्चा बोल रहा है, अमर अनमोल Yes, बोल रहा sir. है, यस यस सर। सर। देखिए बच्चे बताए क्या आंसर होगा इसका, ऑर्डर बताओ, ए है, ये बी है और ये सी है, बताओ वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ बताना है, वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, बताइए किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, तीनों में से। H2 ठीक है। बच्चों से क्यों ज्यादा होगा, And बताओ जरा, वीक लिगेंड। एकदम सही बोला, ध्यान देना बच्चा, प्रार्थना, जितना ज्यादा लिगेंड वीक होगा लैम्डा बढ़ेगा, तो सबसे कम, सबसे वीक लिगेंड कौन सा है, वाटर, H2O। तो इसका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा। नाइट्रो अमोनिया में क्या होता है, आप बोलोगे अमोनिया का वीक होता है कंपैरेटिव, उसका बी आएगा लास्ट में, बिकॉज NO2 का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसका क्या होगा, इसका लैम्डा सबसे, समझ सारे बच्चों ये पार्ट, बताओ जरा, हाँ है ना सारे बच्चे, सुने हाँ, यस सर। yes, sir. कमलप्रीत, प्रार्थना, यस सर। जसप्रीत, मीनाक्षी, गगन, बताइए आ रहा है, आया अब थोड़ा सा समझ में, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, Yes, sir. सर। जो 3 बच्चे बोले यस सर और किसी ने बोला, सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। 4 बच्चे ने बोला और किसने बोला है, मनीष ने बोला यस सर, ओके फाइन, और कोई आ रहा है, आ रहा है, तो जेडब्ल्यू क्वेश्चन आराम से करो सर, क्या आपका जेडब्ल्यू क्वेश्चन, देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा है, ओके, आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स है, पहले लिगेंड में 5 अमोनिया है, 1 क्लोरीन है, दूसरे में 5 अमोनिया वाटर है, एंड तीसरे में सारे के सारे अमोनिया ही है। बोला गया बच्चों, एब्जॉर्ब लाइट इन विजिबल रीजन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, आपको वेवलेंथ के बारे में बताना है, किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो आपको बताना ए ऑप्शन है।
ये ऑप्शन सच में ये ऑप्शन आएगा? यस सर, क्योंकि अभी आपने बताया यस सर। ज्यादा होगा। पक्का? प्रार्थना सोचो। नहीं सर, NH3 फिल ठीक है, देखो अमोनिया स्ट्रांग है, राइट? सबसे ज्यादा अमोनिया किसमें है? ऑप्शन 3 वाले में अमोनिया सबसे ज्यादा है, हाँ या ना? यस सर। तो आप क्या बोलोगे? जो थर्ड कॉम्प्लेक्स है इसे क्या होगा? इसका CFSC ज्यादा होगा, होगा? यस सर। यस सर। लिगेंड स्ट्रांग है तो क्या होगा? लैम्डा क्या होगा? कम हो। कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो थर्ड वाला आपका सबसे लास्ट में, ये हट गया, ये भी हट गया, तो हटा। ओके फाइन। अब मुझे बताओ क्लोरीन और वाटर में कौन स्ट्रांग है? वाटर। अगर वाटर स्ट्रांग है तो लैम्डा क्या होगा? कम होगा कम हो। सर। तो किसका लैम्डा कम होना चाहिए? ऑप्शन 1 का कि 2 का? 1 का। 1 कैसे बोल रहे हो बच्चा? ऊपर सर। देखो एच अमोनिया दो यार, अमोनिया 5 है, यहाँ पे भी अमोनिया 5 है, यहाँ पे एक वाटर है, यहाँ पे क्लोरीन है। अगर आपका वाटर स्ट्रांग है तो क्या होगा? अगर वाटर स्ट्रांग है तो लैम्डा कम होगा। तो लैम्डा। लैम्डा कम कम होगा ना। यस। क्लोरीन वीक है तो क्या होगा? लैम्डा ज्यादा होगा, होगा? यस तो सर। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन सर। बी ऑप्शन आएगा। सिंपल है बच्चों, देखो ना, बी आंसर है। और किया देखो क्या, देखो the wavelength of light of absorption is by the complex is inversely proportional to the CFSC। अब CFSC कब होगा? देखो सिंपल सी बात है ना, अगर लिगेंड वीक है तो CFSC की वीक होगा, सिंपल, एनर्जी कम हो जाएगा, सिंपल है बात। तो आ गया आपका आंसर, क्या होगा आंसर? ये स्ट्रॉन्ग, वीक, सबसे स्ट्रॉन्ग अमोनिया, वाटर, फिर आपका सबसे लिस्ट आपका क्लोरीन है, सिंपल, आ गया आपका आंसर। आया समझ में? आया ना? बोलो। यस सर। अब गलती मत करना सारा बच्चे, ठीक है? यस सर। चलिए अब बच्चों देखो क्या बोला है, ध्यान से देखो, देखो ना, देखो अगेन कलर के बारे में बोला गया, ठीक है? डन है। आपको कर दो द इसमें से कौन सा आपका इनकरेक्ट वो आपको बताना है, ओके? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। क्रोमियम है जहां पे वाटर लिगेंड है, क्रोमियम जहां पे आपका अमोनिया लिगेंड है। बोला क्या बच्चों? ए का वॉलेट कलर है और बी का येलो कलर है, ओके? ये बोला गया है। क्वेश्चन गलत है क्या? यहाँ पे उन्होंने आई गेस कलर को आई गेस गलत लिखा हुआ है शायद, और वॉलेट एंड येलो कलर। ओके कोई बात नहीं। क्वेश्चन पढ़ी, ऑप्शन पढ़ी, जरा क्या लिखा है देखो जरा। बच्चों मुझे बताओ, क्या ए का CFS कम होगा लेस देन 20 से? बताओ जरा, हाँ या ना? क्या ए वाले का CFS कम होगा? बताओ जरा, हाँ या ना? नो सर। कमाल है यार। यस सर होगा। भाई लिगेंड देखो ना, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है वीक है? किसमें लिगेंड स्ट्रॉन्ग है बताओ? NH3 स्ट्रॉन्ग। अगर NH से स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा? CFS ज्यादा कम होगा? ज्यादा होगा CFS। ज्यादा हो। ऑप्शन ए में क्या लिखा है देखो, द CFS ऑफ ए इज लेस देन बी। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, हाँ या ना? यस सर। ओके ओके
स्प्लिट Yes. और ऑप्शन सी। देखो, बोथ एब्जॉर्ब एनर्जी करस्पॉन्ड टू द एलिमेंट कलर, हाँ ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। कलर तो कॉम्प्लीमेंट कलर से आता है, सही बात है। देखो, द डेल्टा वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ वॉयलेट एंड येलो कलर, ऐसे निकालते हैं नहीं ना? तो ये आपका हो, ये फॉल्स हो जाए तो कौन सा ऑप्शन है? टिक को टिक करो, आ गया आपका आंसर, हो गया आपका आंसर, इजी। सी ऑप्शन। क्या बच्चे बोलते बोला कि देखो, ए आपका येलो करेगा और जो बी है, बी करेगा आपका, बी आपको वर्ल्ड करेगा, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अगेन कलर वाला पार्ट इजी है, समझ जाओ, दो तीन पार्ट ही है, अगर आपको वो पार्ट आ गया तो आराम से क्वेश्चन बन लो। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चे देखो, ये आपका है ना 11th का पार्ट का है, ठीक है ना? मैं चाहता हूँ सारे बच्चे लोग इस वाले पार्ट को नोट डाउन कर दें। ये आपको 11th में आएगा तो मैं कराऊंगा, वहां पे मैं वो कराऊंगा, ठीक है? एसएन क्राइटेरिया वाला ये बच्चा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इनको आप नोट डाउन करना, ठीक है ना, अभी के लिए। एंड बच्चों, ये आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, इस वाले पार्ट का प्लीज थोड़ा सा नोट डाउन करना, ओके? इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका 11th के टॉपिक में। डन मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ या ना? ओके, लगता है मेरे प्यारे बच्चे सब सो गए। जितने जितने बच्चों लोग को मेरी आवाज जरा हैंड रेस करो जरा। नो सर। सबको आ रही है आवाज? आगे बच्चे दो 2000 Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन देखो जरा, देखो बोला क्या था बच्चों, बोला ये क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स वाला है ये आपका ग्रीन कलर का है। ये देखो बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी पार्ट है। अब हमने क्या देखा था, अगर आपका निकल था, वाटर आपका लिगेंड, अगर आपको वाटर लेना तो क्या करा, वो क्या ग्रीन कलर था बच्चों, बताओ, हाँ या ना? हाँ, हाँ क्या था? यस सर। अब यहाँ पे देखो, अब ये बोला गया कि आपका यहाँ पे आपका निकल 2+ में बोला गया कलरलेस है, क्या ट्रू बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. कैसे ट्रू बताओ जरा? सर पर आपने तो बताया था जो कॉम्प्लेक्स में होंगे वो कलर होंगे। हाँ, प्रार्थना ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, प्रार्थना ने बेटा ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। गुड़े ने बोला हाँ कलरलेस होगा। अब कौन बता कलरलेस क्यों होगा, वो बता सकता है? अब देखो प्रार्थना बेटा, आप ये बताइए, जो आपका निकल कंपनी है, निकल में मुझे बताओ निकल का ऑक्सीडेशन में क्या होगा, बताओ जरा सबसे पहले। +2. तो आप बोलोगे सर निकल +2 में, ओके? निकल आपका +2 में, ठीक है ना? ओके, अब बच्चों क्या यहाँ पे देखो जरा, अब यहाँ पे ऐसा होगा, जो आप यहाँ पे क्या बनेगा, आपको बनेगा निकल डेट बनेगा, ओके? क्या है, 4 लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्या ऐसा होगा, ऊपर आपका 3 होगा, नीचे आपका 2 होगा, ओके? ऐसा बनेगा। प्रार्थना बेटा आप एक काम करो लेफ्ट को क्या ऑपोजिट ज्वाइन करो बच्चा, नहीं तो आपको दूसरे डिवाइस ज्वाइन कीजिए, ठीक है? याद देखो 1 2 3 4 5 6 7 है बच्चों, बताओ जरा, है ना? है, ओके? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा किया। अब बताओ क्या इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है बच्चों, बताओ जरा, है ना? No, sir.
ओके, अब यहाँ पे देखो क्या इसका, तो यहाँ पे ध्यान ध्यान दो, देखो ये देखो देखो सर, देखो जो आपके कंप्यूटर का ये आपका ग्रीन कलर का है, ओके, ये बोला गया, कोई इशू नहीं। देखो बोला गया बच्चों, देखो ये भी आपका ट्रू है। रीजन क्या देखो, देखो निकल टू प्लस बाय द 4 साइलेंट लिगेंड्स। साइलेंट लिगेंड बच्चों क्या है, इनका CFSE ज्यादा है, which leads to the larger CFSE that exchange the periods. Hence, all electrons in the nickel are paired. सारे के सारे paired तो क्या होगा? There is no unpaired electron available for the detransition. As there is no detransition, the absolute lattice will be visible and the color and complex will be colorless. समझना बच्चों, अगर आपका इलेक्ट्रॉन पैड है सर के सारे, अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स पैड है तो क्या बच्चों का वो आपका जम नहीं कर पाएगा। अब दो सिंपल तो दो यहाँ पे दो, अगर आपका सैंड आपका स्ट्रॉन्ग क्या बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे उसका आपका गैप ज्यादा होगा, इसका गैप ज्यादा होगा, है ना। अगर गैप ज्यादा है तो क्या बचोगा, आपका इलेक्ट्रॉन क्या बचोगा, आपको जम नहीं कर पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन जम नहीं तो क्या क्या क्या, क्या होगा वहां पे आपका, वो आपका हो जाएगा कलर। इतना पार्ट सब क्वेश्चन यहाँ बच्चों को, हम कैसे हमने बोला ये पार्ट को, आया ना, बताइए आया? यस सर। पक्का आया ना? देखो मैं बोलूंगा बच्चों कि आपको ना इस वाले पार्ट को नोट करना, ध्यान से पढ़ना आप। अगर आप इसको रीड तो आपका आंसर आ जाएगा। अगले में बच्चों देखो, अगर आपका डी में 0 इलेक्ट्रॉन्स है या डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या बच्चों वो आपको हो जाएगा कलरलेस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जम करने के लिए, तो क्या वो कलरलेस हो जाएगा। अब D10 के बच्चे देखो, यहाँ पे D10 के बच्चे देखो जरा, अगर बोलता हूँ D10 है, ऐसा होगा? हाँ मैंने गलत बना दिया ये, हाँ ये सही ऑक्टेट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे सर फिल क्या है, कैसे बच्चों पैड है, ओके। जगह है जम करने के लिए, जगह है तो क्या होगा, यह हो जाएगा आपको, हो जाएगा कलर से। ऐसे बच्चों आपको क्वेश्चन देना पड़ेगा, आया ऐसे। यस सर। अगर मैं पे बच्चों देखो JEE 2023 का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बताया उसका यूज करो आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे यूज करो आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों इन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है बताइए जरा? 5th NS3। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है? CN। बहुत बढ़िया। अगर CN सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो उसका लैम्डा क्या होगा? कम होगा 6 सर। कम होगा। तो सबसे कम वैल्यू का कहाँ पे दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन सर। फर्स्ट ऑप्शन सर। C का 1 होगा। यस सर। चेक करो C का 1 कहाँ पर है। बी B ऑप्शन। option। बी में। आगे आपका राइट आंसर। इतना ही करना था। देखो बच्चों इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग को बताओ जरा। NS36। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो लैम्डा क्या होगा? कम होगा। ए से कम होगा ना, ए से तो कम होगा, ए से कम होगा राइट। यस सर। यस। तो ए का 3 बोला है, बी का 2 बोला गया है। ए का 3 बोला गया और बी का 2 बोला गया, बताओ सही है? यस सर। यस। तो सिंपल सी बात बच्चों ना, देखो हमने खाली बच्चों का एक ऑप्शन किया, सी और वो चेक किया और आपका आंसर जे का आ गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों लोग? यस सर। यस सर। एक ऑप्शन किया और आपका पूरा आंसर आ गया। देखिए ऐसा आप इसको देख सकते, इसे आप नोट डाउन करते सारे बच्चे, इसको नोट डाउन करें, ये 20 होगा।
पढ़ने के लिए। डन, बताइए भाई। सुहाने, गुड़िया, चिराग कहाँ चले गए? कृष्णकांत बताइए, यश, सर जतिन आ रहा है? यस सर आ रहा है। ओके, आगे बढ़े। देखो अब बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के दो, क्या लिखे देखो। एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन, अभी आपको एनर्जी बताना है, ना कि लैम्डा। अब बताओ क्या आंसर होगा। दो 2022 से कुछ बताइए, कब ऑन। ए ऑप्शन है। सारे बच्चे बताओ क्या आंसर होगा। सर ऑप्शन ए ऑप्शन सर। सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट क्या होगा? एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, क्या होगा? अब बोलोगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आ गया आपका आंसर। हार था नहीं ना? नो सर। इतना पढ़ चो पाठ आज। तो देखो बच्चों, हमने सारे क्वेश्चन भी कर लिया और हमने वो पाठ को समझ भी लिया। तो बच्चा हमने क्या सीखा आज, बताइए जरा। अगर आपका CFSC निकालना है आपको, तो बच्चे क्या पता होना चाहिए आपको? मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, लिगेंड का स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, और फॉर्मूला आना चाहिए। तो आप आराम से क्वेश्चन देखो। हमने क्या देखा? 5D वाले का ज्यादा CFSC होगा, फिर 4D का होगा, एंड देन 3D का होगा। ये आपका CFSC का ऑर्डर है। फिर हमने क्या देखा बच्चों कि अगर आपका लिगेंड स्ट्रांग है, अगर आपका लिगेंड स्ट्रांग है, स्ट्रांग फील्ड है, तो क्या होगा? उसका लैम्डा क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा और एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ये मैं देखा बच्चों, है कि नहीं? और देखो बच्चों, हमने ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन हमने प्रॉपर्ली, जितना भी जे में पूछा तो सारे क्वेश्चन में कर लिया। अगर आपका लिगेंड आपका वीक फील्ड है, तो क्या होगा? लैम्डा ज्यादा, एनर्जी कम। लैम्डा ज्यादा, एनर्जी कम होगा, बताओ जरा, होगा? यस सर। यस सर। फिर मैंने क्या बोला बच्चों? अगर आपका कॉम्प्लेक्स में से, अगर आपका कॉम्प्लेक्स में से लिगेंड क्या हो जाए बच्चों? हो जाए, निकल जाए, तो ये हो जाएगा कलरलेस। दूसरा कब होगा कलरलेस? डी में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, या डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो भी हो जाएगा कलरलेस। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पैड हो, है ना, इलेक्ट्रॉन को जम करने की जगह नहीं हो, है ना, अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स पैड है, इलेक्ट्रॉन के जम नहीं कर पाएंगे, सिंपल से बता ना, गैप ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन अगर पैड है ना, सबके सब इलेक्ट्रॉन पैरिंग है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा, अब बोलोगे इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं करेंगे, और क्या होगा? डी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा। दूसरा बच्चों ने क्या बोला आपको? जो आपका पोटेशियम पर मैग्नेट है, या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, यहां बच्चा आपका मेटल +7 में है और यहाँ पे +6 में है, उनके हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट पे है। फिर और आपका डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी आपका क्या है? कलर शो करते हैं। रीजन क्या बच्चों? उसका रीजन क्या है? इसका रीजन होता है चार्ज ट्रांसफर। और बच्चा पे कौन सा चार्ज ट्रांसफर होता है? इसे बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि अभी आपको नोट डाउन करना है। मैं गारंटी बोल रहा बच्चों कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। समझ सारे बच्चे, बताओ जरा। हाँ, यस सर। सर तो बच्चों देखो, आज हमने पूरा पार्ट को रिवाइज किया। अगेन बच्चों, बॉन्डिंग वाला पार्ट को हम कल करेंगे, ठीक है ना। और बच्चों आने वाले 1
2 लेक्चर में आपके, एक लेक्चर मोस्टली आपके चैप्टर खत्म हो, मोस्टली में और एक लेक्चर में 2 लेक्चर में। तो यहाँ बच्चा आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म। समझ गए बच्चों? सारे बच्चे हैं ना? बताइए। यस तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बस ये बोलूंगा, हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है ना। दूसरा बात क्या हो, इस संडे आपके यहाँ पे हो रहा है मेजर टेस्ट, ठीक है ना। बच्चों 11th के टॉपिक्स आएंगे, है ना। बच्चों 11th के टॉपिक से बच्चों में आपको शीट भेजा हुआ है, ओके। अगर आप वो शीट को ओपन करोगे, वीडियो, अगर आप यूट्यूब जाओगे ना बच्चों, खाली 5-5 मिनट का वीडियो है। अगर आप वो 5-5 मिनट में देखोगे ना, तो आपका माइंड शार्प हो जाएगा। और बच्चों मैं आपको ना कल आपको एक पीडीएफ दूंगा, जहाँ पे बहुत लिमिट फॉर्मूला होगा, उसी फॉर्मूला को आपको रिवाइज करना है। और मैं आपको गारंटी बोलूंगा बच्चों कि आपका संडे जो टेस्ट है वो भी आपका इजी पार्ट होगा। संडे बच्चों क्या आ रहा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सोल्यूशन एंड काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर, और 11th के 5 चैप्टर, ओके। अगेन फॉर्मूला बेस्ड पार्ट होगा। मैं आपको गाइड करूँ कैसे करना है, आपको ध्यान से क्लास में आना, प्रॉपर्ली पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए, ठीक है? डन है? Yes, sir. यस सर तो बच्चों मुझे बताओ, क्या आपको आज की क्लास मजा आया, समझ में आया, यस आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए? Yes, sir. अमन मीनाक्षी कहाँ चले गए, गगन अश्मित कहाँ चले गए, सुनेहा कहाँ चले गई, गुड़िया कहाँ चले गए? सही पे तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। आपने बच्चों बहुत चीज को अच्छे से रिवाइज किया, उसके प्रॉपरली रिवाइज कीजिए, गो थ्रू कीजिए, और बेसिक वाले पार्ट को पूछिए। अगर आपको किसी पार्ट में डाउट आता है तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको प्रॉपरली इसका आंसर दूंगा, ठीक है? डन? यस सर बाय बच्चों, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखिए, बाय। सर बोलो।